हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 17 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला में है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। एंगल ए बी ओ इक्वल टू 60 डिग्री। ए बी ओ 60 डिग्री है एंड एंगल सी डी ओ 40 डिग्री। सी डी ओ 40 डिग्री है। देन फाइंड एंगल बी ओ डी। बी ओ डी ये वाला एंगल आपको पता करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए, इसमें हिंट भी दे दिया है। थ्रू ओ ड्रो ई ओ एफ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। ओ से एक लाइन ड्रॉ करना है, उसका नाम रखना है ई ओ एफ, जो कि ए बी के पैरेलल होगा और सी डी के पैरेलल होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसलिए कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, अ थ्रू ओ ड्रो ई ओ एफ पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। इस डायग्राम को एक बार यहाँ भी बना लेते हैं ताकि आसानी होगा समझने में। ए सी ये 60 डिग्री, ये बी, ये ओ, ये 40 डिग्री और ये डी, ठीक है। तो ओ से एक लाइन ड्रॉ करना है। क्या नाम रखना है, ई ओ एफ। तो ई ओ और यहाँ पर एफ, ठीक है। अब देखिए, इस वाले एंगल का मेजर पूछा है, तो ये ए बी और ई ओ एफ पैरेलल है। देखिए, व्हेन ए बी पैरेलल ई ओ एफ, ए बी और ई ओ एफ पैरेलल होगा, तब क्या होगा, तो जब भी दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो ये जो एंगल है इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला एंगल हो जाएगा, एंगल बी ओ एफ, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। देखिए, ए बी और ई ओ एफ पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ये पूरा नहीं, बस यहीं तक, ये आधा, ठीक है। तो एंगल बी ओ एफ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री हो जाएगा कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब फिर देखिए, व्हेन ई ओ एफ पैरेलल सी डी, ई ओ एफ और सी डी पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ओ डी। तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल डी ओ एफ कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, बी ओ डी ये पूरा एंगल, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ देंगे तो पूरा बी ओ डी निकल के आ जाएगा। तो एंगल बी ओ एफ प्लस एंगल
FOD, ठीक है। तो एंगल BOF कितना है, BOF 60 डिग्री, FOD 40 डिग्री। तो एंगल BOD कितना आ गया, 100 डिग्री। यही पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो एंगल BOD 100 डिग्री निकल के आ गया। अब दूसरा देखते हैं, इन द गिवन फिगर CE पैरेलल BA, CE पैरेलल BA, ये दोनों लाइन पैरेलल है। इफ एंगल BAC इक्वल टू 70 डिग्री, BAC 70 डिग्री है। एंगल ECD 50 डिग्री है। फाइंड एंगल ACB, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। दूसरा नंबर, तो पहले एक बार ड्राइंग बना लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ABCD E 50 डिग्री, 70 डिग्री। फिर देखिए, अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखिए AB जो है वो किसके पैरेलल है, CE के पैरेलल है। दिया है AB CE के पैरेलल है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो ये जो लाइन है AC, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। और जब भी ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को काटता है तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। तो एंगल ACE, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, एंगल ACB, ये वाला एंगल, तो ये 70 है, ये भी 70 है, निकालना ये है। तो देखिए ये BCD, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये पूरा 180 का बनना चाहिए। और यहाँ तक ये 70 है और ये 50, 70 50 120, यहाँ तक 120 बन रहा है। तो इतना दूर में कितना बनेगा, 60 बनेगा। 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, BCD इज अ स्ट्रेट लाइन and straight line makes an angle of 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ये वाला ACB प्लस एंगल ACE प्लस एंगल ECD मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो ACB तो पता नहीं है, तो एंगल ACE ये कितना है, अभी निकाले थे 70 डिग्री। ECD ये 50 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ACB प्लस 70 50 120 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ACB 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंगल ACB इक्वल टू 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री। तो एंगल ACB कितना आ गया, 60 डिग्री। ACB
60 डिग्री, यही निकालना था ACB। फिर तीसरा में देखिए, इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O सच दैट एंगल AOC 50 डिग्री, AOC 50 डिग्री, फाइंड एंगल BOD, BOD एंगल BOC, BOC ये वाला एंगल, ठीक है। तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, AOC 50 डिग्री है, AOC 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो एंगल BOD इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल BOC ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है COD, ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और जिसमें से ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे। तो एंगल BOC निकालना है तो पहले लिखते हैं COD इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। COD ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल BOC पहले लिख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो एंगल BOC कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 130 डिग्री, ठीक है। तो 4 नंबर देखते हैं, BOC निकल गया, BOC यही निकालना था। इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB स्ट्रेट लाइन है, OC इज अ रे, OC रे है, सच दैट एंगल AOC कितना है, 3x प्लस 20 डिग्री, एंगल BOC 2x माइनस 10 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड एंगल AOC एंगल BOC, एंगल AOC BOC इन दोनों का मेजर बताना है। तो देखिए एंगल AOC 3x प्लस 20 डिग्री है और BOC 2x माइनस 10 डिग्री है। तो ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो एंगल AOC है 3x प्लस 20 डिग्री, एंगल BOC है 2x माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 3x 2x 5x, 20 में से 10 गया तो 10 इक्वल टू 180 डिग्री, 5x 10 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 180 में से 10 गया तो 170, 5x इक्वल टू 170 अपॉन 5, 5×15 500 का 20, x का वैल्यू आ गया 34, ठीक है। तो एंगल AOC कितना हो जाएगा, AOC है 3x प्लस 20, 3 इंटू 34 प्लस 20, 4×12 के 2 हासिल 1, 3×9 1 10 प्लस 20, 2 0 2 2 0 2 और 1 122 डिग्री। एंगल BOC 2x माइनस 10, 2 इंटू 34 माइनस 10, 4×2 8, 3×2 6 माइनस 10,
8 में से 0 गया तो 8, 6 में से गया तो 5, 58 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ सी दोनों निकल गया, दोनों को जोड़ लेते हैं। 180 आना चाहिए, तो 8 टू 10 का 0 हासिल 1, 5 2 7 1 8 और 1, 180 आ रहा है, मतलब कि ये सही है। ठीक है।